हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड, उसे बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का ऊन और ये ऑरेंज कलर का ऊन और ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे फ्रेंड। उसके लिए देखिए मैंने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। अब इसमें हम ऐसे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे हमें ऊन को लेकर ऐसे एक नॉट लगा लेना है इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें चैन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चैन हमने बना लिया। अब देखिए इस तरह से हमें क्रोशिया ढीला करके ले लेना है और यहाँ पे एक चैन दो चैन छोड़ के तीसरे चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है एक, फिर ऐसे ही दूसरे चैन में 2, फिर ऐसे जो हमने नीचे 17 चैन बनाया है फ्रेंड, ऐसे ही 2 चैन हमने यहाँ पे देखिए ऐसे ले लिया था। बाकी जितना 15 चैन में हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। हर एक चैन में एक एक बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है। उसी प्रोसेस से मैंने देखिए हर एक चैन में ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लिया है। टोटल हमने डबल क्रोशिया 15 किया है और एक जो चैन था वो 16, टोटल 16 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 देखिए ये हमने 3 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसी लूप में एक बार ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर में हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक, फिर वहीं उसी जगह पे फिर से एक बार कर लेना है 2, फिर एक चैन, फिर नीचे से 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे नंबर में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर नीचे से 1 2 छोड़ के तीसरे नंबर में हमें फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है 1 2, फिर एक चैन, फिर नीचे से 2 छोड़ के तीसरे नंबर में 1 2, ऐसे ही फिर हमें एक चैन बनाना है, फिर हमें लास्ट में ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है 1 2। ये देखिए टोटल हमने 6 ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करके बना लिया है। फिर देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है और ऐसे ही क्रोशिया को ढीला करके ले लेना है। और जहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने 2 चैन डबल क्रोशिया बनाया है। अब इस लाइन में हमें यहाँ पे एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है एक, यहाँ पे हम एक बार करेंगे, फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाया है वहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है 1 2, फिर ऐसे ही हमें एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है 1 2, फिर ऐसे ही हम एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से 1 2, फिर ऐसे ही हमें एक चैन बनाना है, फिर ऐसे ही जो नीचे हमने चैन बनाया है एक, उसी में हमें ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाया है वहाँ पे हमें 2 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। और लास्ट में देखिए हमें एक चैन बना, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करना है, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया नहीं करना है। देखिए पहली लाइन में हमें हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करना है और दूसरी लाइन में यहाँ पे और यहाँ पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। बाकी हर एक में हमें 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर देखिए इस तरह से पलट लेना है और फिर हमें 1 2 3 ऐसे चैन बनाना है, फिर एक ही जगह पे हमें ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक जो हमने चैन बनाया था वो, और एक हमने डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही जो हमने चैन बनाया है उसमें ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी प्रोसेस से हमें सेकेंड और थर्ड लाइन ऐसे ही बार बार हमें
बना लेना है ऐसे ही। वही जो हमने ये दूसरी और तीसरी लाइन हमने बनाया है, यही इसी लाइन से ऐसे ही हमें देखिए ऐसे ही दो दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर ऐसे दो दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर इस लाइन में ऐसे पूरा दो दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसी प्रोसेस से हम पूरी पट्टी बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने उसी प्रोसेस से तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन क्रोशिया में इस तरह से अटैच कर लिया है और यहाँ पे देखिए हमें इसके कॉर्नर से इसे अटैच करना है इस तरह से। और फिर 1 2 3 चैन बनाना है और एक ही जगह पे देखिए हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 4 5 6। देखिए हमने यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर एक लाइन छोड़ना है और दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 देखिए इस तरह से 1 2 3। फिर ऐसे ही देखिए एक लाइन छोड़ना है और दूसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे ही हमें एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में ऐसे 4 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो कॉर्नर है देखिए फ्रेंड 1 2 ऐसे, फिर इस साइड 3 4, चारों कोने पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है और बाकी 4 इसी तरह से हम तोरण पट्टी बना लेंगे। देखिए हमने ये चारों तरफ से ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई फ्रेंड आप अपने डोर के हिसाब से बना सकते हैं, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लें। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसे 2 पैटर्न में बनाएंगे। आधा तोरण पट्टी में हम एक तरफ का डिज़ाइन बनाएंगे और आधे में हम एक तरफ। तो देखिए हमने इसे यहाँ पे ऐसे ही देखिए हमें 1 2 लाइन, ये ऑरेंज कलर का लाइन हम काउंट कर रहे हैं, ये 1 और ये 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमें ऊन को ऐसे अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 ऐसे ही चैन बना लेंगे और फिर इसी में हमें एक बार ऐसे ही देखिए इसे डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चैन, फिर देखिए फिर ऐसे ही एक बार हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे उसी जगह पे हमें बार बार देखिए 7 बार हमें डबल क्रोशिया करना है एक एक चैन लेकर। एक, फिर देखिए ऐसे हमने देखिए फिर से डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है, फिर उसी जगह पे हम फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे फिर एक डबल क्रोशिया। ये टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर देखिए 1 2 लाइन छोड़ के तीसरे लाइन में हमें फिर से देखिए इस तरह से ऐसे ही डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर उसी जगह पे ऐसे ही डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे ऐसे ही एक जगह पे हमें 7 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ करना है। देखिए हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन बनाया, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर उसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। देखिए हमने 3 6 1 7 ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लिया। ये ऐसे हमने 2 पैटर्न बना लिया
अब फिर यहाँ से नीचे से एक दो दो लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे देखिए हमें फिर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है 7 बार। इसी तरह से फ्रेंड हमें जैसे हमने एक दो दो पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरह से दो दो लाइन छोड़ के हमें 11 पैटर्न बना लेना है। देखिए सेम उसी प्रोसेस से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे इस तरह से, एक हुक नॉट ऐसे लगा देंगे इस तरह से, और फिर एक और चैन बना के यहाँ पे हम ऊन कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्रोशिया के ऊपर ब्लू कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है उसी के पहले वाले डबल क्रोशिया में देखिए 3 3 6 एक ये 7, यहाँ पे देखिए हम इस तरह से ऊन को अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए हमें ढीला कर लेना है और फिर इसमें 1 2 3 3 फंदा हमें लेना है। फिर देखिए 1 2 3 3 फंदा हमने ले लिया। फिर ऐसे ही हम दूसरे चैन में जाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 ऐसे हमें 3 फंदा लेना है और फिर देखिए फिर ऐसे हमें दूसरे चैन में जाना है। ऐसे ही हर एक चैन में हमें 3 फंदा ऐसे ले लेना है इस तरह से, 1 2 और इसे क्रोशिया के ऊपर ऐसे देखिए बराबर कर लेना है 3। फिर 1 2 3 देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 नीचे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया था और ऊपर ऐसे ही हमने 6 3 फंदा करके 6 चैन में से ऐसे ले लिया है। ये इस तरह से हमें सारे फंदे को ऐसे खींच के ऐसे ही देखिए टाइट कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे एक ऐसे ही नॉट बना लेना है और फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो गैप है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार एक, फिर इसमें 2 चैन, फिर इसके बाद फिर इसी में फिर से ऐसे एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ही पैटर्न बन जाएगा। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही देखिए यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 1 2 3 फिर ऐसे दूसरे चैन में 1 2 3 ऐसे हमें 3 फंदा हर एक चैन में से ऐसे लेना है, 2 3 फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर ऐसे ही नीचे हमने जो 7 चैन बनाया है फ्रेंड उसके बीच बीच में से ऐसे ही हमें 3 फंदा हर एक चैन में डाल के ऐसे लेना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 हम सारे फंदे को खींच के इस तरह से एक साथ कर लेंगे। ये देखिए हमें ऐसे ही सारे फंदे को खींच के एक साथ करके फिर एक ऐसे ही चैन बना लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो हमने यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में जो गैप है वहाँ पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी में 1 2 2 चैन बनाना है और इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया फिर बना लेना है। इसके बाद फिर एक चैन, फिर इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 7 बार देखिए जो हमने चैन बनाया है हर एक चैन में से ऐसे 3 बार फंदा लेकर फिर इसी तरह से ऐसे बनाना है, 1 2 3 फिर देखिए इस तरह से हमें 1 2 3 फिर ऐसे इसमें से 1 2 3 फिर देखिए फिर 1 2 3 फिर ऐसे यहाँ पे 1 2 3 नीचे हम 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं फ्रेंड और उसके हर एक जो हमने चैन बनाया है हर एक चैन में से हमें 3 ऐसे फंदा ले लेना है और फिर सारे फंदे को ऐसे खींच के हमें एक कर देना है इस तरह से एक ही साथ। उसके बाद देखिए फिर ऐसे ही नॉट लगा देना है, फिर इसमें हमें एक चैन बनाना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है एक, उसके बाद फिर 2 चैन, फिर उसी जगह पे हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेना है
इसी प्रोसेस से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट करना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न बना लिया। और यहाँ पे देखिए हमने ऊल को कट कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने क्रोशिया में फिर से ऑरेंज कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया और 2 चैन बनाया था, वहाँ पे हमें इस तरह से ऑरेंज कलर का ऊन अटैच करना है। और फिर इस तरह से देखिए हमें इसमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन इस तरह से, और फिर उसी में फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें 7 बार 7 डबल क्रोशिया बना लेना है एक एक चैन के साथ। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, फिर एक चैन, फिर एक ये डबल क्रोशिया, 7 बार हो गया। अब देखिए फिर से यहाँ पे हमने जहाँ पे फिर से ये डिज़ाइन बनाया है, फिर यहाँ हमें आ जाना है और फिर यहाँ पे ऐसे ही एक, फिर एक चैन, 2, फिर एक चैन, 3, ऐसे ही हमें एक एक चैन के साथ ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी बना लेना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए हमने 3 3 6 एक 7 ऐसे ही डबल क्रोशिया एक एक चैन के साथ बना लिया। अब फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे फिर से आ जाना है, यहाँ पे फिर देखिए फिर ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन। इसी तरह से देखिए फ्रेंड हमने नीचे ऐसे ही ऊपर हमने 11 डबल क्रोशिया ऐसे ही किया था, 11 पैटर्न। अब नीचे हमें ऐसे ही 10 बना लेना है। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने ये फ्लावर बनाया है, इसी में इस तरह से हमें इसे अटैच करके और फिर एक चैन बना के कट कर लेना है ऊन को। एक क्रोशिया के ऊपर ब्लू कलर का ऊन अटैच करके ले लिया है। अब इसे हमें फर्स्ट वाले में जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है उसी में फर्स्ट में अटैच करना है और इस तरह से देखिए ऐसे ही ढीला कर लेना है। और फिर इसमें 1 2 3 फंदा लेना है। फिर ऐसे नेक्स्ट में ऐसे 3 फंदा, 1 2 3, फिर दूसरे में 3 फंदा। ऐसे ही जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है हर एक में हमें ऐसे 3 फंदा ले लेना है। ऐसे ही देखिए 3, फिर ऐसे इसमें हम 1 2 3, फिर ऐसे ही देखिए इसमें भी हमें ऐसे 3 फंदा, 1 2 3। देखिए हमने 3 फंदा ले लिया है। ऐसे ही हमने 1 2 3 4 5 6 बना लिया है। अब इसे देखिए सारे फंदे को हमें एक साथ लेकर ऐसे ही देखिए नॉट लगा देना है इस तरह से। फिर एक चैन बनाना है और फिर देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हम ऐसे बना लेंगे, फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही देखिए जैसे हमने ये बनाया था फर्स्ट लाइन में, सेम इसी तरह से हमें इधर भी बना लेना है। ऐसे देखिए फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर ऐसे दूसरे डबल क्रोशिया में 1 2 3, फिर ऐसे इसमें 1 2 3, दो 3। अब देखिए इन सारे को हमें फिर से ऐसे ही ये सबको हमें एक साथ ले लेना है और फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनाना है,
फिर एक दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया उसी जगह पे। ऐसे ही मैंने ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने 11 बनाया था, फिर 10, ऐसे ही आगे हमें 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ही हमें आगे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ही मैंने ये पैटर्न बना लिया है। सेम यही डिज़ाइन हमें इस साइड भी बना लेना है। तो देखिए जहाँ से हमने ये डिज़ाइन ख़त्म किया है उसी के जस्ट बगल से हमें दूसरा पैटर्न शुरू करना है। और ये देखिए हमने दूसरा भी पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें झालर लगाने के लिए चैन बनाएंगे। तो हमने ऑरेंज कलर का ऊन क्रोशिया के ऊपर अटैच करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये तोरण पट्टी में जहाँ पे हमने एक ये चैन छोड़ा था वहाँ पे हमें इस तरह से ऊन को अटैच कर लेना है, इस तरह से। अब इसमें देखिए हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 चैन बनाना है। सॉरी 8, 9 चैन हम बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फ्लावर बनाया है वहाँ पे हमें इसे अटैच कर देना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के। फिर इसके बाद देखिए फिर हमें 9 चैन बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर से देखिए हमने 9 चैन बना लिया। और फिर यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फ्लावर बनाया है वहीं पे हमें इसे ऐसे ही देखिए सिंगल क्रोशिया करके अटैच कर देना है। फिर ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैन बनाना है। फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे लाके इसे अटैच कर देना है। इसी तरह से हमें चारों तरफ इसे ऐसे ही देखिए ऐसे ही हम 9 चैन बना के ऐसे चारों तरफ दोनों इस साइड भी ऐसे हमें पूरा चैन बना लेना है। देखिए फ्रेंड हमने चारों तरफ ऐसे ही चैन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें झालर लगाएंगे। उसके लिए देखिए हम एक झालर ब्लू कलर फिर एक झालर ऑरेंज कलर ऐसे ही लगाएंगे। देखिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। अब इस ऊन को हमें इस तरह से फिंगर के ऊपर देखिए ऐसे ही 10 बार लपेट लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से लपेट लिया ऊन को 10 बार। अब इसके बाद देखिए हमें ऐसे कट कर लेना है। फिर एक छोटा सा ऊल हमें कट करना है। और फिर देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाया है वहीं पे हमें इसे एक बराबर करके ऐसे दोनों तरफ से देखिए चैन में ऐसे ही अटैच कर देना है इस तरह से। और फिर जो हमने छोटा ऊल कट किया है उसी से हमें इसे बांध देना है अच्छे से ताकि ये खुले नहीं, अच्छे से एक जगह पे टाइट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें टाइट नॉट लगा दिया। 2 नॉट हमें ऐसे लगा देना है टाइट करके। ये देखिए हमने 2 नॉट लगा लिया इस तरह से। अब ये जो हमने ऊन देखिए इन सारे ऊन को ऐसे कट करके एक बराबर कर लेना है ताकि ये छोटा बड़ा ना रहे, एक बराबर हो जाए। देखिए इस तरह से सारे ऊन को रख लेना है ऐसे और फिर सबको एक बराबर ऐसे ही कर देना है। इसी तरह से फ्रेंड हमें ऐसे ही चारों तरफ से ऐसे ही झालर लगा लेना है। एक झालर हम ब्लू कलर का लगाएंगे और एक झालर हम ऑरेंज कलर, फिर एक झालर ब्लू कलर, फिर एक झालर ऑरेंज कलर। इसी तरह से हम दोनों तरफ लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।